हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 39 ट्यूटोरियल है और लारावल के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं हैज वन ऑफ मैनी रिलेशन। देखिए, इससे पिछली दो वीडियोस पहले हमने एक टॉपिक कवर किया था वन टू मैनी रिलेशन, जिसके अंदर एक टेबल के मैनी रिलेशन होते हैं दूसरे टेबल के अंदर। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस दूसरे टेबल में जिसमें मैनी रिलेशन है वहां पर किसी कंडीशन के बेस पे एक रिजल्ट निकाल के लाना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे लारावल में एक नया रिलेशन आता है हैज वन ऑफ मैनी रिलेशन। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक कस्टमर्स का टेबल है जिसमें कस्टमर्स की एक लिस्ट आ रही है, आईडी है, उसका नेम है। अब ये कस्टमर्स जो हैं ये पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट को लेकर एक ऑर्डर भी परचेज करते हैं। तो ऑर्डर्स करके हमने यहाँ पर एक दूसरा टेबल भी बनाया है जिसके अंदर एक ऑर्डर आईडी है, एक अमाउंट है, मतलब कि जब ऑर्डर ये लिया गया, मतलब कि कोई भी ऑर्डर होगा उसका टोटल अमाउंट कितना है और कौन सी डेट को ये परचेज किया गया, और यहां पर आ रहा है कस्टमर आईडी कि किस कस्टमर ने इस ऑर्डर को परचेज किया है। और ये आईडी कौन से हैं, ये बेसिकली है हमारे कस्टमर के आईडीज जो यहां पर आ रहे हैं। तो जो ये हमारा टेबल है इसी का रिलेशन इस वाले टेबल से बन रहा है एज ए फॉरेन की। जैसे कि आप यहां पे देख भी सकते हैं कि पहला जो यूजर है जिसका नाम है याहू बाबा, इसने दो ऑर्डर लिए हैं। सबसे पहला ऑर्डर ये है 1 नंबर और लास्ट में एक 4th नंबर भी इसी का ऑर्डर है। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ देखिए 1 आ रहा है यहाँ पर और लास्ट में भी 1 आ रहा है। तो ये 1 नंबर किसका है, याहू बाबा का। इसके बाद देखते हैं दूसरा आईडी जो है सलमान खान, इसने भी दो ऑर्डर परचेज किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 3 जो ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट में 2 और 2 दो बार आ रहा है। ये दोनों जो आईडी सेम है, ये है सलमान के 2। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बन रहा है हमारा वन टू मैनी रिलेशन। यहाँ पे हमारा एक ही रिकॉर्ड है और उसके मल्टीपल रिलेशन दूसरे वाले टेबल के अंदर बन रहे हैं। तो इस तरह की जब हम रिलेशन बनाते हैं तो हमारे को यहाँ पर जो हमारा पहला टेबल है कस्टमर टेबल, उसके अंदर आईडी कॉलम को हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा प्राइमरी की, और दूसरे टेबल के अंदर जहां पर ऑर्डर्स टेबल हमारा टेबल है वहां पर जो ऑर्डर आईडी है इसको भी हमें बनाना पड़ेगा प्राइमरी की। और जो लास्ट हमारे पास यहाँ पे कॉलम है कस्टमर आईडी, ये बनेगा फॉरेन की। ये फॉरेन की किसकी बनेगा, जो हमारा कस्टमर टेबल का आईडी वाला कॉलम है उसी के साथ इसका हमारे को रिलेशन बनाना पड़ेगा। ये सब हम अपनी पिछली वीडियोस में देख भी चुके हैं जहां पर हमने वन टू मैनी रिलेशन बनाया था। तो इस तरह की जब भी हमने फॉरेन की बनानी होती है तो उसके लिए हम यहाँ पर अपनी माइग्रेशन की फाइल को भी यूज कर सकते हैं। लारावल का जो फीचर है उसमें हम कुछ इस तरह से कोड लिखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे डॉलर टेबल जो हमारा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, उसके बाद फॉरेन आईडी। अब इसके अंदर हम पास करते हैं अपना वो वाला कॉलम का नेम जिसको हम फॉरेन आईडी बना रहे हैं। तो देखिए हमारे केस में यही है कॉलम कस्टमर आईडी, इसी को हमने यहाँ पे डिफाइन किया। इसके बाद ये रेफर कर रहा है रेफरेंस आईडी वाले कॉलम को जो बना हुआ है ऑन कस्टमर्स वाले टेबल पे, ये देखिए। तो इस तरह से जब हमारा ये रिलेशन बन जाता है प्राइमरी की का और फॉरेन की का, इसी के बाद हम यूज कर सकते हैं अपना फीचर जिसका नाम है हैज वन ऑफ मैनी। अब यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि हैज वन ऑफ मैनी से हम कर क्या सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये हमारा ऑर्डर्स टेबल है तो यहां पर जैसे मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि किस कस्टमर का कौन सा लेटेस्ट ऑर्डर है या फिर उसका कौन सा ओल्डेस्ट ऑर्डर है जो उसने सबसे पहले दिया था, या फिर मुझे यहां पर यह पता लगाना है कि कस्टमर का जो हाईएस्ट अमाउंट वाला ऑर्डर है वो कौन सा है, लार्जेस्ट ऑर्डर, या फिर उसका स्मॉलेस्ट ऑर्डर देखना है। स्मॉलेस्ट ऑर्डर से मेरा मतलब है कि सबसे छोटी अमाउंट वाला ऑर्डर। तो इस तरह की जो हमारी कंडीशंस होती हैं इसके लिए लारावल हमारे को स्पेशल मेथड्स देता है। तो उसके लिए हम कोड कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए हमारे को सबसे पहले यहाँ पर अपनी मॉडल की फाइल्स बनानी है अपने दोनों टेबल्स के लिए। कस्टमर्स के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे मॉडल्स फोल्डर के अंदर customer.php, इसी तरह ऑर्डर्स टेबल के लिए बनाएंगे order.php। इसके बाद मैं जैसे कस्टमर टेबल के अंदर ये जानना चाहता हूँ कि किस कस्टमर का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है या लेटेस्ट ऑर्डर है या ओल्डेस्ट ऑर्डर है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर अपने इसी वाले फाइल के अंदर जो हमारी मॉडल फाइल है customer.php, इसके अंदर जाकर हमारे को यहाँ पर अपना एक कस्टम फंक्शन बनाना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया पब्लिक फंक्शन लेटेस्ट ऑर्डर। आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं लेटेस्ट ऑर्डर देखना चाहता हूँ कस्टमर के, तो उसके लिए मैंने इसी नाम का एक फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर जाकर मुझे एक स्पेशल फंक्शन भी यूज करना पड़ेगा जो रिटर्न करना है मुझे, उसका नाम है लेटेस्ट ऑफ मैनी। तो देखिए उसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न दिस। अब दिस का क्या मतलब है, हमारा कस्टमर टेबल जो हमारी ये फाइल है मॉडल फाइल, इसका हम हैज वन एक रिलेशन बना रहे हैं किसके साथ, ऑर्डर्स वाले टेबल के साथ। तो मैंने ऑर्डर की क्लास को यहाँ पे यूज कर लिया। यहाँ पे आपको एक चीज बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमने हैज मैनी नहीं लिखा, हैज वन लिखा है। आप सोच रहे होंगे यहाँ तो वन टू मैनी रिलेशन है तो हम यहाँ पर हैज वन क्यों लिख रहे हैं।
एक्चुअल में हमें जो हमारा ये ऑर्डर्स टेबल है जिसके अंदर मैनी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, उसमें से सिर्फ एक ही एंट्री निकालनी है, और वो भी है सिर्फ लेटेस्ट ऑर्डर की, जो भी कस्टमर का लेटेस्ट ऑर्डर है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेथड यूज करूंगा लेटेस्ट ऑफ मैनी। तो ये मेथड हमारे को क्या रिटर्न करेगा, कस्टमर का लेटेस्ट ऑर्डर रिटर्न कर देगा। और ये ऑर्डर निकालता कैसे है, देखिए जो भी हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ रहा है, जो भी उस कस्टमर का लास्ट एंट्री होगी वही उसको मानेगा लेटेस्ट कस्टमर ऑर्डर। और बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं ओल्डेस्ट ऑर्डर देखना चाहता हूं तो हमारे को इसी फाइल के अंदर जाना है, customer.php के अंदर ही। इसके अंदर एक दूसरा फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा ओल्डेस्ट ऑर्डर। तो यहां पर हमें क्या करना है, सिर्फ यहां पर लास्ट में जाके अपना फंक्शन का नाम चेंज कर देना है, ओल्डेस्ट ऑफ मैनी। बाकी सब कुछ वैसे रहेगा, दिस हैज वन ऑर्डर क्लास, लास्ट में आ जाएगा ओल्डेस्ट ऑफ मैनी। और जब हमारे पास ये इस तरह के रिकॉर्ड फैच होके आ जाते हैं, बेशक वो लेटेस्ट रिकॉर्ड है या ओल्डेस्ट रिकॉर्ड, उसको हमें यहाँ पर अपनी व्यू फाइल के अंदर शो कैसे करना है, उसके लिए हम सबसे पहले अपनी कंट्रोलर की फाइल बनाएंगे। देखिए जैसे मैंने बनाई यहाँ पर कस्टमर कंट्रोलर डॉट php, और ये फाइल हमें कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखिए यहाँ पे हमारी क्लास आ जाएगी कस्टमर कंट्रोलर, और इसके अंदर हमारे को सबसे पहले ऊपर जाकर अपनी कस्टमर और ऑर्डर की मॉडल फाइल को दोनों को इंक्लूड कर लेना है, क्योंकि इन दोनों के ही जॉइंस पे एक रिजल्ट बनाने वाले, हम कंडीशन लगाने वाले हैं। तो अब कंट्रोलर फाइल के अंदर आकर हमें करना है कि यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया शो। आप यहाँ पे किसी भी नाम का फंक्शन बना सकते हैं। इसके अंदर जाकर हमें कुछ इस तरह से कोड करना है। ये देखिए सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया कस्टमर, और यहाँ पर अपनी मॉडल फाइल यूज की है जिसका नाम है कस्टमर, क्योंकि सबसे पहले हमारे को कस्टमर का रिकॉर्ड निकालना है। विद मतलब कि किसके साथ हमें निकालना है, वो है लेटेस्ट ऑर्डर। अब जो ये लेटेस्ट ऑर्डर है ये बेसिकली फंक्शन होगा जो हम बनाएंगे अपनी कस्टमर वाली मॉडल फाइल के अंदर। और मैं यहाँ पर किस कस्टमर को फाइंड करने वाला हूँ, उसका आईडी है 2। तो जैसे ही हमारे पास लेटेस्ट ऑर्डर का यहाँ पे डाटा फैच होके आएगा, उसको मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। आप यहाँ पर इसे व्यू फाइल को भी सेंड कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हम कहीं अलग अलग और भी मेथड्स आते हैं जो हमारे को हैज वन मैनी रिलेशन देता है। तो आइए उन सब का प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए जब भी हमारे को यहाँ पर एलोकेंट के साथ किसी भी रिलेशन की कोडिंग करनी होती है, तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पर अपना अपाची और माईसीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। तो मैं इसे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं। अब जो इस वीडियो के अंदर हम डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम है हैज वन ऑफ मैनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसे ओपन करता हूं। ये देखिए यहाँ पर 3 टेबल्स आ रहे हैं। एक है माइग्रेशन का टेबल, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही बनाता है लारावल। एक है हमारे पास कस्टमर्स का टेबल, और एक है ऑर्डर्स का टेबल। इसको भी मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए ये है हमारा कस्टमर्स का टेबल, जिसमें 4 कॉलम्स आ रहे हैं, आईडी, नेम, ईमेल और फोन। ये कस्टमर की पर्सनल डिटेल है। अब इन्हीं कस्टमर्स ने अलग अलग ऑर्डर भी प्लेस किए हुए हैं, जिसका रिकॉर्ड हमने अलग से एक टेबल में स्टोर कराया हुआ, जिसका नाम है ऑर्डर्स। ये देखिए ऑर्डर्स टेबल है ये। यहाँ पर 10 ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑर्डर आईडी आ रहे हैं, ये उनकी अमाउंट आ रही है कि कितने प्राइस का ऑर्डर प्लेस हुआ है, और किस कस्टमर ने इस ऑर्डर को प्लेस किया है वो भी हमें दिख रहा है। यहाँ पर उसके आईडी आ रहे हैं, और किस डेट को, और अपडेटेड डेट भी यहाँ पर आ रही है। दोनों टाइम स्टैम्प के कॉलम है कि किस डेट को ये ऑर्डर प्लेस हुए हैं। यहाँ पर जब मैं इस पे माउस लेके जाऊंगा किसी भी कस्टमर आईडी पे, तो आप देख सकते हैं उसका नाम भी हमारे को दिख जाएगा यहाँ पे। जैसे 3 नंबर पे है दीपिका पादुकोण, तो उसने ये 3 नंबर का ऑर्डर प्लेस किया है। इसी तरह 2 नंबर पे है सलमान खान, जिसने ये 4th नंबर का ऑर्डर प्लेस किया है। अब इसमें से मैं कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड निकालना चाहता हूँ, जैसे लेटेस्ट ऑर्डर, ओल्डेस्ट ऑर्डर, या फिर लार्जेस्ट ऑर्डर या स्मॉल ऑर्डर। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर अपने एडिटर में जाना है और कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो देखिए मैं यहाँ आ गया अपने वेब एडिटर में, जिसका नाम है VS कोड, और यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है हैज वन ऑफ मैनी। अब देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, .env फाइल के अंदर जो हमारी रूट फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी है, इसके अंदर जाकर यहाँ पर अपने कनेक्शन के बारे में बताया। DB कनेक्शन में मैंने यहाँ पे पास कर दिया माईसीक्वल, होस्ट नेम और पोर्ट नंबर के बाद मैंने यहाँ पर दिया इसका डाटाबेस का नेम। ये हमारे डाटाबेस का नेम है जो अभी मैंने आपको दिखाया भी है। इसका यूजर नेम है रूट, और पासवर्ड है कुछ भी नहीं, मतलब कि नीला है पासवर्ड। अब सबसे पहले हमें करना है कि यहाँ पे अपनी जो ये हमारे पास वेरिएबल है जिसका नाम है सेशन ड्राइवर, इसकी वैल्यू को सेट कर देना फाइल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है डाटाबेस। इतना काम करने के बाद ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने डाटाबेस के लिए सबसे पहले माइग्रेशन की कौन कौन सी फाइल बनाई है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 फाइल्स क्रिएट करके रखी हैं, एक है कस्टमर्स टेबल के लिए और एक है ऑर्डर्स टेबल के लिए। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए ये है हमारे कस्टमर्स टेबल का रिकॉर्ड। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 4 कॉलम्स आ रहे हैं, आईडी है, नेम है, ईमेल है और फोन है, और दोनों ही यूनिक है, ईमेल और फोन।
इसी तरह से मैंने एक दूसरा टेबल भी क्रिएट किया है यहाँ पे, जहाँ पे कस्टमर के ऑर्डर की डिटेल आएगी। तो ये देखिए, एक आईडी है, एक है अमाउंट, जो कि मैंने डाटा टाइप ली है डेसिमल, और फिर है हमारे पास यहाँ पे एक फॉरेन की जिसका नाम है कस्टमर आईडी, जो एज ए रेफरेंस यूज कर रही है आईडी वाले कॉलम को जो बना हुआ है कस्टमर्स वाले टेबल में। और लास्ट में मैंने टाइम स्टैम्प का भी कॉलम बनाया है, जिससे मेरे को ये भी पता लग जाए कि कौन सा ऑर्डर किस डेट को प्लेस हुआ है। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहले हमारे को यहाँ पे काम क्या करना है, यहाँ पर मुझे अपनी मॉडल की फाइल बनानी है और कंट्रोलर की फाइल। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऊपर टर्मिनल में जाता हूँ और यहाँ पर आकर सबसे पहले अपनी दो मॉडल की फाइल बनाऊंगा, एक कस्टमर के लिए और एक ऑर्डर के लिए। तो उसकी कमांड है PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम है कस्टमर। ये देखिए, अब इसके बाद मैं अपनी दूसरी मॉडल की फाइल बना लेता हूं ऑर्डर, क्योंकि डाटाबेस में हमारा एक टेबल और भी है जिसका नाम है ऑर्डर्स, तो उसी के लिए मैं ये फाइल बना रहा हूं ऑर्डर। अब इसके बाद मैं दो कंट्रोलर की फाइल भी बना लेता हूं, कस्टमर कंट्रोलर और ऑर्डर कंट्रोलर। और जो ये कंट्रोलर होगा ये एक रिसोर्स कंट्रोलर होगा, तो इसके लिए मैं यहां पर एक फ्लैग भी पास कर देता हूं, रिसोर्स। ये देखिए, अब इसके बाद मैं अपनी दूसरी कंट्रोलर की फाइल बना लेता हूं जिसका नाम मैं रखने वाला हूं ऑर्डर कंट्रोलर। ये देखिए, तो ये हमारा सारी फाइल्स का काम कंप्लीट हो चुका है। दो मैंने मॉडल की फाइल बना ली है और दो कंट्रोलर की। अब सबसे पहले हम यहां पे चलते हैं अपनी सबसे पहली फाइल जिसका नाम है कस्टमर्स। तो उसके लिए हमारे पास ये मॉडल की फाइल फोल्डर के अंदर यहाँ पे फाइल आ जाएगी customer.php। अब इस फाइल के अंदर ही आकर मेरे को अपना हैज वन ऑफ मैनी रिलेशन बनाना है। और सबसे पहले मैं चेक क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे को ये पता लग जाए कि किस कस्टमर का लेटेस्ट ऑर्डर कौन सा है। तो उसके लिए मेरे को यहां पर एक अपना कस्टम फंक्शन बनाना है, पब्लिक फंक्शन। इसका नाम मैं रख रहा हूं लेटेस्ट ऑर्डर। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं फंक्शन का, मैंने इसलिए इसका नाम यही लिया ताकि मेरे को समझना आसान रहे कि ये फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है। अब ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा कि लेटेस्ट ऑर्डर कौन सा है, और उसी को हमारे को कस्टमर की डिटेल के साथ दिखाएगा। तो उसके लिए मैं यहां पर रिटर्न करता हूं $this। अब दिस का क्या मतलब है, यहां पे कस्टमर्स का टेबल, मतलब कि कस्टमर के टेबल को हम यहां पर एक रिलेशन बना रहे हैं हैज वन, किस वाली क्लास के साथ, जो है हमारी ऑर्डर क्लास, जो कि हमने मॉडल फोल्डर के अंदर ये फाइल बनाई है order.php। इसी के अंदर एक क्लास है ऑर्डर क्लास। और इसमें से मेरे को क्या निकालना है, इसमें से मुझे निकालना है लेटेस्ट एंट्री, जो लेटेस्ट ऑर्डर दिए कस्टमर ने। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे इनबिल्ट मेथड आता है लेटेस्ट ऑफ मैनी। ये देखिए, तो ये फंक्शन हमारे को क्या रिटर्न करेगा, ये पहले हमारे को यहाँ पर दिस की जगह पे कस्टमर का डाटा निकालेगा, उसके साथ ये हैज वन रिलेशन बनाएगा ऑर्डर क्लास के साथ, और उसमें से सिर्फ हमारे को एक ही एंट्री निकाल के देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर हैज वन यूज किया। तो लेटेस्ट एंट्री कौन सी होगी, जो लेटेस्ट रिकॉर्ड होगा जिस भी कस्टमर को हम फाइंड करेंगे। तो ये फाइल को सेव करके मैं अभी आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक फाइल है कस्टमर कंट्रोलर। ये देखिए, अब यहाँ पर हमारे को एक इंडेक्स मेथड मिला है, इसी के अंदर मैं डाटा को शो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कस्टमर का सारा डाटा निकाल के दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ कस्टमर्स। अब मेरे को कौन से टेबल से डाटा निकालना है, उसकी मॉडल फाइल का नाम देना है। तो सबसे पहले हम कस्टमर्स का डाटा देखना चाहते हैं, तो मॉडल फाइल का नाम है कस्टमर। ये देखिए, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मॉडल फाइल ऊपर इंक्लूड हो चुकी है। अगर आपके केस में नहीं हुई है तो आप इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपना मेथड यूज करना है एलोकेंट का, जिसका नाम होता है गेट। ये देखिए, अब कस्टमर की सारी डिटेल मेरे पास आ जाएगी कस्टमर्स वाले वेरिएबल के अंदर। इसको मैं रिटर्न करके दिखाता हूं। ये देखिए, तो ये हमारा कंट्रोलर फाइल का काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं इसका एक राउट भी क्रिएट कर लेता हूं, क्योंकि मुझे इस मेथड को असेस करना है। तो उसके लिए मैं यहां पर जाता हूं अपने राउट फोल्डर के अंदर, और यहां पे एक फाइल होती है web.php। ये देखिए, अब यहां पे जाके सबसे पहले मैं अपना एक राउट क्रिएट कर लेता हूं। ये देखिए, अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे को दो पैरामीटर देने होते हैं। तो पहला पैरामीटर होता है राउट का नेम, जो भी आप रखना चाहते हैं। तो मैं यहां पे रख लेता हूं कस्टमर, और ये किस कंट्रोलर फाइल को असेस करने वाला है, उसका नाम है यहां पर कस्टमर कंट्रोलर। ये देखिए, यहां पे लिंक आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऊपर भी एक लाइन इंक्लूड हो जाएगी,
अगर आपके केस में नहीं हुई है तो आप इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं। और इसी के साथ मुझे इस पे लिखना है क्लास। अब बिल्कुल इसी तरह से मैं अपने ऑर्डर्स क्लास के लिए भी यहां पर एक कंट्रोलर क्लास का राउट बना लेता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं ऑर्डर, और ये किस क्लास को यहां पर असेस करने वाला है, जो हमारी ऑर्डर कंट्रोलर क्लास। ये देखिए, मैं यहां पर क्लिक करता हूं, यहां से एक्स्ट्रा कंट्रोलर हटा देता हूं। ये देखिए, आप देखेंगे जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो यहां पर ऑर्डर क्लास भी इंक्लूड हो चुकी है। अगर आपके केस में नहीं हुई है तो आप इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं। तो ये राउट का काम भी कंप्लीट हो चुका है। मैं इस फाइल को सेव करता हूं और इसके बाद हम ब्राउजर में अब चेक करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन करता हूं और यहां पे अपनी आर्टिसन की कमांड चलाता हूं, php artisan serve। ये देखिए, हमारा सर्वर ऑन हो चुका है। ये देखिए, यहां पर मैं ब्राउजर में आया और देखिए मैंने यहां पर लिखा ऊपर यूरल में localhost:8000 जो पोर्ट नंबर है लारावल का, और ये देखिए प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब यहां पर मुझे अपने राउट में जाना है जिसका नाम है कस्टमर। और ये देखिए, यहां पर हमारे पास चारों कस्टमर्स की डिटेल आ चुकी है। उसका नेम आ रहा है, उसका आईडी आ रहा है, और यहां पर उसकी ईमेल आ रही है और फोन नंबर भी आ रहा है। अब मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे कस्टमर का लेटेस्ट ऑर्डर भी पता लग जाए, कि हर कस्टमर के नीचे उसका जो लेटेस्ट ऑर्डर है वो भी मेरे सामने आ जाए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, यहां पर अब गेट से पहले मुझे अपना एक मेथड यूज करना है जिसका नाम होता है विद। और विद के अंदर आकर मुझे अपने उसी फंक्शन का नाम लेना है जो कि अभी मैंने अपनी कस्टमर की मॉडल फाइल के अंदर बनाया है। ये देखिए, लेटेस्ट ऑर्डर। अगर आपने जो भी यहां पे नाम रखा होगा तो एग्जैक्टली वही नाम आपको विद के अंदर देना है। ये देखिए, अब मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास कस्टमर की पूरी डिटेल तो आएगी आएगी, उसके साथ उसके लेटेस्ट ऑर्डर भी आ जाएंगे। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर रिफ्रेश। ये देखिए, यहां पर अब मेरे पास कस्टमर की पर्सनल डिटेल भी आ रही है और एक यहां पर एक की भी आ गई है, लेटेस्ट ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर का नंबर आ रहा है, यहां पर उसकी अमाउंट भी आ रही है, कस्टमर का आईडी भी आ रहा है, और यहां पर किस डेट को ये परचेज किया गया था ऑर्डर, उसकी भी डिटेल आ रही है। तो हर कस्टमर का लेटेस्ट ऑर्डर आ चुका है। इसको अभी मैं आपको चेक भी करा देता हूं। तो देखिए, मैं यहां पर आता हूं अपने ऑर्डर वाले टेबल में, मैं यहां पर कस्टमर आईडी वाले कॉलम पे क्लिक करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हर कस्टमर का यहां पे मैंने आपको दिखा रहा हूं कि कस्टमर जो 1 है उसके 3 ऑर्डर हैं। इसी तरह यहां पर कस्टमर 2 के भी 3 ऑर्डर हैं, और कस्टमर 3 के भी यहां पर आप देख रहे हैं 3 बार एंट्री हो रखी है तो 3 ऑर्डर है, और कस्टमर 4 का सिर्फ एक ही ऑर्डर है जो ऑर्डर नंबर है 5। और इसमें से जो लेटेस्ट है उसी की एंट्री हमारे को यहां पे दिखा रहा है। जो लेटेस्ट है वो है ये। यहां पर आप आईडी नंबर से भी चेक कर सकते हैं। जो लास्ट में एंट्री आई है वो है 10, तो 10 ही सबसे लास्ट ऑर्डर था और वो था 1 का। इसी तरह 2 के केस में भी आप चेक कर सकते हैं। यहां पर जो 1 है, फिर 4 आया होगा, फिर 8 आया होगा, जो लास्ट में आ रहा है वो ही लेटेस्ट ऑर्डर है और वो है 1233 का। तो यहां पे आप चेक कर सकते हैं कि कस्टमर 2 के लिए यहां पर जो लेटेस्ट ऑर्डर है वो है 1233 का। तो इस तरह हमारे को सारे कस्टमर की लेटेस्ट ऑर्डर की डिटेल मिल चुकी है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर कस्टमर का ही डाटा सिर्फ देखना चाहता हूं तो उसके लिए मैं यहां पर गेट नहीं लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा फाइंड, और फाइंड के अंदर जाकर मैं कस्टमर का आईडी पास कर दूंगा। तो देखिए, जैसे मैं यहां पे कर देता हूं 2, फाइल को सेव किया, यहां पर आकर रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर कस्टमर 2 जो है सलमान खान, उसका लेटेस्ट ऑर्डर आ चुका है हमारे सामने। ये देखिए, ये लेटेस्ट ऑर्डर है, उसकी अमाउंट भी आ रही है, उसकी डेट भी आ रही है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं इसी रिकॉर्ड में एक नई एंट्री करता हूं कस्टमर 2 के लिए। फिर मैं दिखाऊंगा कि ये जो कस्टमर ऑर्डर है ये चेंज हो जाएगा, लेटेस्ट ऑर्डर। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपना क्रिएट मेथड को यूज करना पड़ेगा। बेसिकली ये वाला हम मेथड यूज नहीं करेंगे, यहां पर हमारे पास जो ऑर्डर्स का टेबल है उसी के अंदर जाके हम एंट्री करेंगे। तो मैं उसकी कंट्रोलर फाइल को ओपन कर लेता हूं, ये देखिए, और यहां पर इस ऑर्डर कंट्रोलर के अंदर ही क्रिएट मेथड को यूज करूंगा क्योंकि मुझे एक नया ऑर्डर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक वेरिएबल ले लेता हूं ऑर्डर, और जो इसके अंदर मैं क्लास यूज करने वाला हूं उसका नाम है ऑर्डर, जो कि एक मॉडल फाइल है। देखिए, जैसे हम ऑर्डर पे क्लिक करेंगे यहां पर तो हमारी फाइल भी ऊपर इंक्लूड हो जाएगी। जो मॉडल फाइल होती है उसका इंक्लूड होना जरूरी है। उसके बाद मैं यहां पर अपना क्रिएट मेथड को यूज करता हूं जो कि हम एलोकेंट के साथ करते ही हैं। इसके अंदर मैं एक एरे बना लेता हूं और यहां पर मैं 2 कॉलम्स की वैल्यू सेट करने वाला हूं। वो 2 कॉलम्स कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, एक है अमाउंट, एक है कस्टमर आईडी। तो ये दोनों एंट्रियां मुझे करनी है।
तो यहां पर सबसे पहले कॉलम का नाम है अमाउंट, और यहां जस्ट मैं एक डेमो के लिए एक अमाउंट डाल देता हूं 2300। अब इसके बाद यहां पर मुझे ये बताना है कि किस कस्टमर ने ये ऑर्डर प्लेस किया है, तो उसके लिए मैं यहां पर लेता हूं कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, और कस्टमर का आईडी मैं यहां पे पास कर देता हूं 2, क्योंकि अभी जो मैं यहां पर आपको टेस्टिंग करा रहा हूं वो कस्टमर 2 पे ही करा रहा हूं, तो इसकी मैं पहले यहां पर एंट्री करूंगा। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहां पर मैं सेमीकोलन लगाता हूं। ये देखिए, अब यहां पर ये मैंने फाइल को सेव किया। अब इसके लिए मुझे करना क्या होगा, अपना राउट असेस करना होगा ऑर्डर वाला, और उसके अंदर क्रिएट मेथड। तो देखिए मैं यहां पर आ गया अपने ब्राउजर में। अब यहां पर आकर कस्टमर की जगह मैं लिख लेता हूं ऑर्डर, और उसके बाद /क्रिएट। ये देखिए यहां पर एक एरर आ चुकी है। ये कह रहा है अमाउंट को है फिलेबल प्रॉपर्टी के अंदर डालो। एक्चुअल में एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जो ये क्रिएट का ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं एरे वाला, ये लॉक्ड होता है लारावल की तरफ से बाय डिफॉल्ट। तो इसको अनलॉक करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, अपने ऑर्डर वाले पेज के अंदर जाएंगे जो मॉडल फाइल है, और यहां पर अपना गार्डेड नाम का एक प्रोटेक्टेड ग्लोबल वेरिएबल यूज करने वाले हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं प्रोटेक्टेड, और वेरिएबल का नाम रहेगा गार्डेड। ये हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने इस एरे को एम्प्टी छोड़ देना है। इसका मतलब होता है कि हमारा कोई भी कॉलम गार्डेड नहीं है, हम किसी भी कॉलम के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, और इस फाइल को बंद कर देता हूं, और यहां पर आकर रिफ्रेश। ये देखिए अब यहां पे कोई भी एरर नहीं आया। इसका मतलब अब हमारी एंट्री सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। मैं यहां पर आके ब्राउज पे क्लिक करता हूं, और ये देखिए लास्ट में एक नई एंट्री आई है 11 में। आप देख रहे हैं 11 नंबर ऑर्डर नंबर है 2300 की, और ये किसने प्लेस की है, ID 2 ने, जो कस्टमर ID 2 है जिसका नाम है सलमान खान। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, इसके लिए मैं दोबारा से यहां पे जाता हूं, और यहां पे सर्च करता हूं कस्टमर, जो हमारे राउट का नाम है। अब देखिए यहां पर जो अब लेटेस्ट एंट्री आ रही है, आप देख रहे हैं वो आ रही है 2300 की, जो अभी अभी हमने की है, और उसका ऑर्डर आईडी भी आ रहा है यहाँ पे 11। मैंने अभी आपको दिखाया जो लास्ट एंट्री आई है वो है ऑर्डर नंबर 11 की, जिसको 2 नंबर के कस्टमर आईडी ने परचेज किया। ये देखिए वही हमें यहां पर दिख रही है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहां पर ओल्डेस्ट एंट्री भी देखना चाहता हूं, वो भी मैं देख सकता हूं कि इस यूजर ने सबसे पहला परचेज क्या किया था कंपनी से। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अपने इसी मॉडल फाइल के अंदर जाना है। जैसे मैंने ये लेटेस्ट ऑर्डर का फंक्शन बनाया, इसी को कॉपी करके मैं एक ओल्डेस्ट के लिए भी बना लेता हूं। तो देखिए मैं यहां पे इसका नाम रखने वाला हूं ओल्डेस्ट ऑर्डर। इसके अंदर आकर मुझे सिर्फ लास्ट वाला मेथड को चेंज करना है। अब जो ये लारावल हमारे को एक मेथड देता है उसका नाम है ओल्डेस्ट ऑफ मैनी। ये देखिए अब ये मेथड करता क्या है, ये हमारे को सबसे पुरानी एंट्री देगा, जिसको भी हम सर्च कर रहे होंगे उसकी सबसे ओल्डेस्ट एंट्री। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, और यहां पर मैं आता हूं अपनी कस्टमर कंट्रोलर फाइल के अंदर। अब पहले मैं यहां पे सर्च कर रहा था लेटेस्ट ऑर्डर, अब इसकी जगह मैं लिख देता हूं ओल्डेस्ट ऑर्डर। ये फंक्शन का नाम आपको सेम रखना है जो कि अभी हमने यहां पर बनाया होगा। ये देखिए तो मैंने ओल्डेस्ट ऑर्डर ही लिखा था, तभी मैंने इसको यहां पे लिख दिया। अब मैं कस्टमर नंबर 2 का ही सबसे ओल्डेस्ट ऑर्डर देखना चाहता हूं, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, और यहां पर आकर रिफ्रेश। ये देखिए अब यहां पर जो हमारा कस्टमर 2 है उसका सबसे ओल्डेस्ट ऑर्डर आया है, वो है ऑर्डर नंबर 1, जो है 2500 रुपए का। मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। ये देखिए यहां पर मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो देखिए यहां पर 2 नाम के जो हमारे कस्टमर है इसने 4 बार ऑर्डर किया है, और इसमें से जो आप सबसे कम ऑर्डर नंबर देख रहे हैं वो ही सबसे ओल्डेस्ट है। तो देखिए यहां पर 1 आ रहा है, तो वही सबसे ओल्डेस्ट है, और जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है वही सबसे लेटेस्ट ऑर्डर है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि ओल्डेस्ट और लेटेस्ट ऑर्डर को हम कैसे यहां से फैच कर सकते हैं डाटा को। मैं एक कस्टमर का आपको और भी चेक करा देता हूं। जैसे मान लेते हैं कस्टमर नंबर 1, तो इसका भी मैं ओल्डेस्ट ऑर्डर देखना चाहता हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, और यहां पर ब्राउजर में आके पेज को रिफ्रेश, और ये देखिए तो हमारा जो ये कस्टमर नंबर 1 है वो है याहू बाबा, और इसका जो सबसे ओल्डेस्ट ऑर्डर है जो इसने सबसे पहले प्लेस किया था उसका नंबर है ऑर्डर नंबर 2, जो कि है 3600 का। तो यहां पे हम जाके देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो है 2, 3600 का। ये देखिए उसकी डेट भी आ रही है। अब इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूं कि अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि जैसे हमारा कस्टमर नंबर 1 है, इसका सबसे बड़ा वाला ऑर्डर कौन सा है। अभी आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी अमाउंट है ये वाली,
9874। तो ये मुझे यहाँ पर अपने लारावल के अंदर पता लगाना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी मॉडल फाइल के अंदर ही जाऊंगा और यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाऊंगा, मतलब कि एक मेथड। जैसे उसका नाम मैं रख दूंगा लार्जेस्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूं लार्जेस्ट ऑर्डर। ये देखिए, अब यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर सिर्फ फंक्शन के अंदर, इसके अंदर रिटर्न में एक ही मेथड को चेंज करना है, जो लास्ट वाला मेथड है, और उसका नाम रहेगा ऑफ मैनी। ये देखिए, ऑफ मैनी। इसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है कॉलम का नेम, जिसके अंदर आप अमाउंट को सर्च करना चाहते हैं। तो देखिए हमारे केस में यहां पर जो कॉलम का नेम है वो है अमाउंट। तो मैं अमाउंट में सबसे बड़ा ऑर्डर देखना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे को सेकंड पैरामीटर के अंदर जाकर अपना एग्रीगेट फंक्शन को यूज करना, जिसका नाम होता है मैक्स। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर। बिल्कुल इसी तरह से मैं इसी को कॉपी करके एक मेथड और बना लेता हूं, स्मॉलेस्ट ऑर्डर, मतलब कि सबसे छोटा ऑर्डर। तो ये मेथड हमारे को क्या रिटर्न करेगा, ये करेगा सबसे छोटी अमाउंट का ऑर्डर यूजर ने कौन सा दिया है, कस्टमर ने। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, जहां मैंने मैक्स लिखा था वहां पे मैं पास कर देता हूं मेन। ये भी एक एग्रीगेट मेथड है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं आता हूं अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर और यहां पर अब मैं चेक करता हूं स्मॉलेस्ट ऑर्डर। सबसे पहले मैं छोटा वाला चेक कर रहा हूं, फिर मैं इसके बाद आपको लार्जेस्ट ऑर्डर भी चेक करके दिखाऊंगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां का रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर जो हमारा क्लाइंट नंबर 2 है उसका यहां पर आप देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट ऑर्डर निकल के आए हैं, जिसमें ऑर्डर नंबर है 7, जिसकी अमाउंट भी आप यहां पे देख रहे हैं। मैं एक बार आपको डाटाबेस में भी चेक करा देता हूं। ये देखिए, ये 3 पहले ऑर्डर जो है वो है कस्टमर ID 1 के, और इसमें सबसे छोटी अमाउंट है ये वाली। तो यही इसने निकाल के दिया हमारे को। अब इसके बाद मैं आपको लार्जेस्ट ऑर्डर चेक करके दिखाता हूं। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहां पे अपना दूसरा मेथड यूज करना है, जिसका नाम है लार्जेस्ट ऑर्डर। ये देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आकर फाइल रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर आप ऑर्डर नंबर देख रहे हैं, ये है लार्जेस्ट ऑर्डर, और यहां पर सबसे बड़ी वाली अमाउंट आ चुकी है, जो कि हमारे कस्टमर ID 1 ने परचेज की है, जिसका नाम है याहू बाबा। अगर आप यहां पर सभी कस्टमर के लार्जेस्ट ऑर्डर देखना चाहते हैं तो आप यहां पर फाइंड की जगह पे लिखेंगे गेट। मैंने यहां पर फाइल को सेव किया, यहां पर आया, रिफ्रेश किया, और ये देखिए सभी कस्टमर्स के लार्जेस्ट ऑर्डर यहां पे आ चुके हैं, पूरी लिस्ट आ रही है। और अगर हम यहां पर जो ये लार्जेस्ट ऑर्डर निकाल रहे हैं, ये पर्टिकुलर किसी डेट के बीच में निकालने हैं, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में कोई भी लार्जेस्ट ऑर्डर आया, सिर्फ उसी को देखना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको यहां पर वेयर डेट नाम का मेथड को यूज करना पड़ेगा। आप उसे खुद भी प्रैक्टिकल करके देखिए। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मेरे को यहां पर कस्टमर की डिटेल तो चाहिए और उसके साथ सारे ऑर्डर भी देखने हैं, जैसे कि हम 1 to many वाली वीडियो में देख चुके हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैं यहां पर आता हूं अपने इसी वाली इंडेक्स फाइल के अंदर, इसको कमेंट कर देता हूं, और इससे पहले अपने इसी वाली मॉडल फाइल के अंदर आकर सबसे टॉप में यहां पर एक नया मेथड बना लेता हूं ऑर्डर्स नाम से। अब इसके अंदर हमारे को सारे ऑर्डर्स लेने हैं, तो इसके लिए मैं यहां पर रिटर्न करने वाला हूं हैज मैनी मेथड, और इसके अंदर पास कर दूंगा अपनी ऑर्डर क्लास। ये देखिए, और यहां पे लिखना भी है क्लास। हैज मैनी मेथड क्या काम करता है ये हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं 1 to many में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन पे। तो अब मैं यहां पर क्या करता हूं, अपने कंट्रोलर फाइल के अंदर आता हूं और यहां पर मैं दोबारा से इसी तरह की एक स्टेटमेंट लिखता हूं। मैं इसी को ऊपर से कॉपी कर लेता हूं विद तक, और विद में अब मैं अपने नए मेथड का नाम लिखूंगा जो अभी मैंने बनाया है, जिसका नाम है ऑर्डर्स। अब यहां पे क्या होगा, हमारे सारे कस्टमर की डिटेल आएगी और उसके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सब ही हम यहां पर एक साथ देख सकते हैं। तो इस फाइल को मैं सेव करके आपको चेक कराता हूं। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर सबसे पहला हमारा कस्टमर है याहू बाबा। तो उसने 3 ऑर्डर प्लेस किए हैं, वो सारे आपको यहां पे दिख रहे हैं। इसी तरह यहां पे सलमान खान है सेकंड पे, उसके भी यहां पर आपको 4 ऑर्डर्स दिख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास यहां पे है थर्ड पे दीपिका, और उसके भी सारे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। अगर मैं यहां पर इसी रिकॉर्ड के साथ
ये भी देखना चाहता हूं कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर किसका है हर कस्टमर का, तो वो भी मैं देख सकता हूं। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने ये विद लिया, मैं नेक्स्ट लाइन में आता हूं। यहाँ एक बार फिर से विद मेथड को यूज करता हूं। यहाँ पे बेसिकली कॉलर नहीं लगाने हैं, यहाँ पे एरो मेथड का यूज करना है। ये देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर मैं कौन से वाले मेथड को सर्च करना चाहता हूं, तो देखिए जैसे मैं लेटेस्ट ऑर्डर देखना चाहता हूं तो उस वाले मेथड का नाम है लेटेस्ट ऑर्डर। इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, अब ये क्या करेगा, हमारे को कस्टमर की पूरी डिटेल देगा विद उसके ऑर्डर्स, और साथ में मेरे को एक की और मिलेगी जिसमें होंगे उसके लेटेस्ट ऑर्डर। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आकर रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर क्या हुआ, सबसे पहला जो हमारा कस्टमर है याहू बाबा, उसके सारे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, तीनों ऑर्डर्स, और इसमें से सबसे लेटेस्ट ऑर्डर है उसके लिए इसने एक नई की बना दी है लेटेस्ट ऑर्डर, उसमें उसका लेटेस्ट ऑर्डर भी आ रहा है, उसका ऑर्डर नंबर भी आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास सलमान खान जो सेकंड नंबर का हमारे पास कस्टमर है, उसके भी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं और उसके बाद उसका लेटेस्ट ऑर्डर भी आ रहा है। ये देखिए, तो ये हम काम कर सकते हैं जब भी हम यूज करते हैं अपने हैज वन ऑफ मैनी मेथड्स। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स आते हैं जैसे लेटेस्ट ऑफ मैनी, ओल्डेस्ट ऑफ मैनी, ऑफ मैनी, ऑफ मैनी। इन्हीं मेथड के साथ या अलग से आप अपनी वेयर कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं जिसमें आप मल्टीपल कंडीशन पास कर सकते हैं। बस आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम हैज वन ऑफ मैनी का यूज करते हैं तो ये मैनी वाले टेबल में से सिर्फ एक ही रिकॉर्ड निकाल के देगा, क्योंकि हमने यहां पर यूज किया हैज वन मेथड। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।